डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इस स्टार्टर का नाम डायरेक्ट ऑनलाइन इसलिए है क्योंकि ये हमारी मोटर को सीधा 3 फेज से जोड़ देता है। स्टार और डेल्टा में कनेक्शन नहीं होके डायरेक्ट या तो स्टार में या डेल्टा में हमारी मोटर रहती है और केवल 3 फेज से जुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम DOL स्टार्टर है। इसके वायरिंग को, सर्किट को समझने के लिए हमने इसको डॉटेड लाइन में यहाँ से 2 भागों में बांटा है। नीचे वाला जो परिपथ है उसको हम पावर सर्किट बोलते हैं और ऊपर वाले परिपथ को हम कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। पावर सर्किट में जो है 3 फेज आता है RYB से ओवरलोड के द्वारा होता हुआ मेन कॉन्टैक्ट के द्वारा कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट से होता हुआ मोटर को चला जाता है। और कंट्रोल सर्किट में जो है इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए जो कॉइल होती है इसकी, जिसको हम NVC बोलते हैं, NVC को ऑपरेट करने के लिए एक पुश बटन होता है और होल्ड करने के लिए एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है कॉन्टैक्टर का। बंद करने के लिए ऑफ का पुश बटन होता है और ओवरलोड से बचाने के लिए ओवरलोड का कॉन्टैक्ट होता है, जो कि थर्मल ओवर से कनेक्टेड होता है, थर्मल ओवरलोड रिले से। थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो बाईमेटल की बनी हुई रहती है। हमारी जो धारा आती है वो नाइक्रोम तार से होती आगे निकल जाती है और ये बीच में बाईमेटल होती है। तो जब धारा अधिक जाती है तो बाईमेटल गर्म होकर मुड़ती है तो जो है हमारे लीवर को नीचे दबा देती है और नीचे दबाने से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। ये जो लीवर होता है ये 3-4 पोजीशन पर मूव कर सकता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बाईमेटल इस तरह से मुड़ती है गर्म होने के बाद में। तो करंट एडजस्टर जो है, करंट एडजस्टर, इसमें 9 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर 15 एम्पियर तक लिखा हुआ है इस ओवरलोड रिले पर। तो इसके एडजस्ट करने से ये लीवर जो है इसकी पोजीशन बदलती है। 9 एम्पियर पर ये पास में ही रहता है, थोड़ा सा मुड़ने पर ही ट्रिप हो जाएगा। 12 एम्पियर पर ये नीचे आ जाता है तो पत्ती ज़्यादा मुड़ेगी, जब जाके ट्रिप होएगा। और 15 एम्पियर पर पत्ती और ज़्यादा मुड़ेगी, जब जाके ट्रिप होगा। तो यहाँ से हम करंट एडजस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल कॉन्टैक्टर के लिए यहाँ से एक फेज आता है, ओवरलोड के NC कनेक्शन से होता है, पुश बटन के NC कनेक्शन से होता हुआ ऑन पुश बटन पर आता है। और एक्सिलरी कॉन्टैक्ट अभी ऑफ है। जब हम ऑन का पुश बटन दबाएंगे तो कॉइल को बिजली चली जाएगी और कॉइल को दूसरा फेज जो है वो यहाँ से दूसरा फेज मिल जाता है। जब कॉइल लगती है तो ये कॉन्टैक्टर लगता है, कॉन्टैक्टर लगता है तो इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगता है। तो हमारा पाथ जो है वो एक और पाथ यहाँ से बन जाता है और कॉइल स्थायी रूप से लग जाती है, मोटर चालू हो जाती है। इसके बाद में जो है हम इस बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारा धारा का रास्ता इधर से बना हुआ रहता है। यदि हमें स्टार्टर को ऑफ करना होता है तो हम ऑफ का पुश बटन दबाते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है इस पर यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 2, 4, 6 या L1, L2, L3। ये ओवरलोड रिले है तो इसके नंबर जो है हम ओवरलोड रिले पर भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है नंबर लिखे हुए हैं 1, 3, L1, T1, 2, 3 और 4, 5 और 6, इस तरह से ये नंबर लिखे हुए हैं। फिर इसी तरीके से कॉन्टैक्टर है तो कॉन्टैक्टर पर भी जो है नंबर लिखे हुए रहते हैं। एक, 3, 5, L1, L2, L3 और 2, 4, 6, T1, T2, T3 कॉन्टैक्टर के ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर 13 नंबर पर NO लिखा हुआ है और 14 नंबर पर भी NO लिखा हुआ है। तो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट पर भी नंबर लिखे हुए हैं, जो कि एक्सिलरी कॉन्टैक्ट पर यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास ऑन का पुश बटन है तो ऑन के पुश बटन पर भी जो है यहाँ पर
3 और 4 नंबर लिखे हुए हैं, 3 और 4, और ऑफ के पुश बटन पर 1 और 2 नंबर लिखा हुआ रहता है। तो ऑफ के पुश बटन पर 1 और 2 नंबर लिखा हुआ रहता है। यदि हम ओवरलोड के ऑन ऑफ को प्रयुक्त करते हैं तो इस पर यहाँ पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, 94, 95, 96। ये नंबर जो है उनको हम यहाँ से प्रयोग कर लेते हैं, 95, 96 और 94। यदि हमें ओवरलोड के ऑन ऑफ प्रयोग करने हो तो हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं, और यदि हमें अलग से ब्लॉक प्रयोग करने होते हैं स्टार्ट स्टॉप के, तो हम 3 और 4 और 1 और 2 को प्रयोग करते हैं। आज हम जो है अभी स्टार्टर के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है ये स्टार्ट करने का हरा रंग का बटन है, इसके पीछे का ब्लॉक भी हरे रंग का है। ये लाल रंग का बटन है जो स्टॉप करने के लिए होता है। ये इसकी कॉइल है कॉन्टैक्टर की, जिसमें आप आयरन कोर देख सकते हैं, और ये मूविंग कोर है जो कोर मूव करती है, मूविंग कॉन्टैक्ट है ये, और ये फिक्स कॉन्टैक्ट। ये ओवरलोड रिले, थर्मल रिले है इसमें, जो कि गर्म होने के बाद में ट्रिप करवाती है। इसमें स्टार्ट स्टॉप के भी ऑप्शन है इसमें, अगर हम इन स्विच के अलावा हम यहाँ से भी इसका ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस स्टार्ट का बटन कैसे काम करता है? स्टार्ट का बटन जो है दबाने पर कनेक्शन बनते हैं इसमें। तो हम मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर में आप रीडिंग देखिए, जब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आप आवाज़ सुनेंगे, साउंड है। तो ये कनेक्शन दबाने पर बनता है, इसे एनो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस पे यहाँ संकेत भी बना हुआ है, एनो कॉन्टैक्ट का संकेत भी बना हुआ है। ये लाल रंग का ब्लॉक है जो कि स्टॉप बटन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा कनेक्शन बना रहता है। जब मैं इसको दबाऊंगा तब ये कनेक्शन ब्रेक होता है, जब मैं इसको हाथ से दबाता हूँ तभी ब्रेक होगा, छोड़ने पर कनेक्शन बना होता है। तो ये दोनों बटन स्टार्ट स्टॉप के बटन। इसके पश्चात कॉन्टैक्टर में ये जो है कॉयल होती है, इस कॉयल को जब हम यहाँ बिजली देते हैं तो इसमें चुंबक बनता है। आयरन कोर इसके अंदर रखा हुआ है, और इसके पश्चात ये जो इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है वो जो है वो यहाँ लगा हुआ रहता है। इस तरह से ये कॉन्टैक्टर होता है। इस कॉन्टैक्टर में जो है कनेक्शनों के ऊपर हम चेक करेंगे कि जब ये कॉन्टैक्टर नीचे जाता है तो आवाज़ आती है उसमें से। तो ये स्विच का काम करता है, कॉन्टैक्टर एक तरह से स्विच का काम करता है। एक साथ जो है तीनों कनेक्शन जो है 3 फेज के तीनों कनेक्शनों को ऑन करवाने का काम कॉन्टैक्टर करता है। और चौथा जो कनेक्शन होता है इसको हम सहायक कॉन्टैक्ट या एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, जो कि होल्ड करने के काम में आता है। कॉन्टैक्टर को बाद में होल्ड करने के काम में आता है। इसमें जो कनेक्शन है वो 1, 3, 5 और 13, 1, 3, 5 और 13, या L1, L2, L3 और NO। इसी तरीके से नीचे जो आउटपुट में है वो T1, T2, T3 या 2, 4, 6, 14। तो 13 और 14 जो है वो तो NO कनेक्शन है, 1 और 2 एक कनेक्शन है, या L1, T1 एक कनेक्शन है, 3 और 4 दूसरा कनेक्शन है, L2, T2 दूसरा कनेक्शन है, 5 और 6 तीसरा कनेक्शन है, L3, T3 तीसरा कनेक्शन है, और चौथा कनेक्शन जो है 13, 14 या NO कनेक्शन है। इसमें जो कॉयल लगाई हुई है वो 220 वोल्ट के लिए लगाई हुई है। हम इसकी जगह 440 वोल्ट की कॉयल भी लगा सकते हैं, 110 वोल्ट वाली कॉयल भी लगा सकते हैं। अब इसके पश्चात ओवरलोड रिले पर जो है यहाँ पर पूरी सूचना यहाँ ओवरलोड रिले पर होती है कि इसमें जो है 95 और 96 तो जो है स्टॉप के कनेक्शन है, 94 और 96 जो है स्टार्ट के लिए बटन है,
और 97 और 98 अलार्म के लिए कनेक्शन है। ये ओवरलोड का सिंबल बनाया हुआ, तीनों ओवरलोड है ट्रिप करने के लिए, मैकेनिकली कनेक्टेड है हमारे स्विचों के साथ में। और यहाँ पर जो है ऑटो और मैनुअल भी लिखा हुआ है। यहाँ एक लीवर होता है ऑटो और मैनुअल का, जिसको मैं आगे पीछे स्लाइड करता हूँ। तो ये जब ओवरलोड ट्रिप हो जाती है तो अपने आप सेट होती है, तब तो हम ऑटो पे रखेंगे, और मैनुअली अगर हमें रीसेट करना हो तो हम इसको मैनुअल पर रखें। तो इसके अंदर जो है 3 टर्मिनल जो है करंट के आने के लिए हैं, और यहाँ से 3 टर्मिनल करंट के जाने के लिए। करंट जो है वो हमारा ओवरलोड बाईमेटल की पत्तियां हैं, उनके ऊपर हीटिंग नाइक्रोम तार लगे हुए हैं ताकि ये गर्म होके पत्ती को मोड़ सकता है। और जब ये पत्ती को मोड़ेगा, इन पत्तियों को जब मोड़ेगा तो ये इस बैकलाइट की शीट को इधर पुश करेगा, तो ये ट्रिप हो जाता है। फिर हम रीसेट करने के लिए जो है ये रीसेट का बटन है लाल का, तो ये रीसेट हम इससे करें। फिर हम इसको ट्रिप करवा देते हैं और फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं। ये ट्रिप करवा देते हैं और ये रीसेट करवा देते हैं। तो हमें रीसेट करने के लिए मैनुअली रीसेट करना पड़ रहा है अभी। यदि मैं इसको ऑटोमेटिक में कर देता हूँ आगे, प्लास्टिक के लीवर को आगे कर दिया, तो अब जब मैं इसको ट्रिप करूँगा तो ये अपने आप ऑटो रीसेट होगा। देखिए मैं इसको ट्रिप करना चाह रहा हूँ, ऑटो रीसेट, ट्रिप करवाता हूँ, अपने आप रीसेट होता है। जब मैं इस पत्ती को इधर कर देता हूँ मैनुअल की तरफ, यहाँ देखिए मैनुअल लिखा हुआ है और यहाँ ऑटो लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको मैनुअल में कर देता हूँ तो इसको जब मैं ट्रिप करवा देता हूँ तो ये ट्रिप हो गई। अब इसको मैं रीसेट करने के लिए जो है इस लाल बटन से रीसेट करना। तो इस तरह से जो है इसमें हमने देखा कि ओवरलोड रिले देख लिया, ट्रिप किस तरह से होती है वो देख ली, और रीसेट किस तरह से हो रहा वो हमने देखा। इस पे हम ढक्कन लगा के ऐसे बंद कर देते हैं और इसके स्क्रू इसमें कस के अब हम इसमें करंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर करंट एडजस्टर लगा हुआ है। ये जो है करंट एडजस्टर है, इससे हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट स्टार्ट और स्टॉप के जो बटन हैं उनका हम फंक्शन देख लेते हैं कि मल्टीमीटर के द्वारा हम पहचान करेंगे कि स्टार्ट का बटन के लिए हमारे पास 94 और 96 नंबर के कनेक्शन है। इस पे नंबर दिखना दो, 94, 96 इस पे नंबर लिखे हुए हैं जिन पे हम देख सकते हैं कि हमें कौन से नंबर पर क्या कनेक्शन लगे। तो 94 और 96 जो है हरे बटन के साथ में काम करते हैं। लगाओ 94 और 96 पर मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है। ये देखिए जब मैं इस हरे बटन को दबाता हूँ तो कनेक्शन बनता है, मल्टीमीटर से एक बजर की साउंड आती है और रीडिंग भी 0 ओम पर है। अब ऐसे ही स्टॉप बटन के लिए जो है 95 और 96 जो है स्टॉप बटन के लिए होते हैं। स्टॉप बटन का हमेशा एनसी कनेक्शन रहता है, हमने देखा था। जब मैं इस लाल बटन को दबाता हूँ तो कनेक्शन ब्रेक होता है, जब मैं स्टॉप का बटन दबाता हूँ तो कनेक्शन ब्रेक होता है। अब इसके अलावा एक और जो है 97, 98 ये ट्रिप होने पर काम करते हैं। ये बटन जो है जब हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाता है तो मैं इसको जो है मैनुअल में लेके ट्रिप करवा देता हूँ। एक बार ट्रिप करवाऊंगा मैं यहाँ से, ये मैंने ट्रिप करवा दिया है। अब देखो इस पर कनेक्शन आ गया क्या? नहीं है, तो अभी ट्रिप नहीं है। एक बार बंद करो इसको। ट्रिप के लिए जो है हम देखते हैं कि 97, 98 पर अभी कनेक्शन नहीं आ रहा। जब मैं इसको ट्रिप रीसेट कर देता हूँ, ये ट्रिप यहाँ से, ये ट्रिप जो है इससे मैं ट्रिप कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन आ गया। अब इसे मैं मैनुअल रीसेट करूँगा, ये लाल बटन दबाने से मैनुअल रीसेट हो गया। दोबारा हम ट्रिप करते हैं
तो ये बजर बोल रहा है, फिर ये रीसेट कर दिया मैंने हाथ से दबा के, दोबारा मैं ट्रिप कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो है हमें एक इंडिकेटर या अलार्म देके संकेत दे देते हैं कि ओवरलोड ट्रिप हुई है। यदि ये ऑटो में कर देता हूँ, मैं इस सिस्टम को ऑटो में कर देता हूँ यहाँ से, ये जो लीवर है इसको अगर मैं ऑटो में कर दूँ, ये ऑटो में कर दिया, तो अब ट्रिप करने के बाद में देखिए अपने आप रीसेट हो जाएगा। ये ट्रिप, ये रीसेट, ट्रिप, रीसेट, मतलब अब मैनुअल रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही रिले ठंडी होएगी अपने आप रीसेट हो जाएगा। तो इसे ऑटो रीसेट कर देते हैं, जबकि मैनुअल रीसेट में ये मैनुअल कर दिया। अब ये ट्रिप होने के बाद में हमें मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा वहाँ से। तो ये ओवरलोड का हमारा फंक्शन है। DOL स्टार्टर, इस स्टार्टर का नाम DOL इसलिए है क्योंकि ये मोटर को सीधा 3 फेज से जोड़ देता है, डायरेक्ट 3 फेज से जोड़ता है, इसलिए इसका नाम DOL स्टार्टर होता है। बड़ा सिंपल स्टार्टर है ये जो है इसकी NVC है, नो वोल्ट कॉइल, जिसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं इसको। जब इस नो वोल्ट कॉइल को बिजली दी जाती है तो ये मैग्नेटिक लाइंस बनाती है, जिसके कारण मैग्नेटिक मटेरियल का प्लंजर ऊपर जाता है और प्लंजर के ऊपर जाने से कांटेक्ट, मूविंग कांटेक्ट जो है ऊपर जाके फिक्स कांटेक्ट को कांटेक्ट बना देते हैं और हमारी मोटर को 3 फेज मिल जाते हैं। इस स्टार्टर में यहां से 3 फेज आते हैं। ये ओवरलोड रिले है। इस ओवरलोड रिले में करंट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ये ओवरलोड रिले 4 से 6.5 एम्पेयर की है, तो हमारी मोटर कितना एम्पेयर ले रही है उसके अनुसार हम इसमें ओवरलोड सेट कर देते हैं। ये स्टॉप का बटन है और ये स्टार्ट का बटन है। इसका ढक्कन देना मेरे को। 3 फेज जो आते हैं वो यहाँ से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में फिक्स कांटेक्ट से जो है, जब ये कांटेक्ट बनता है तो ये 1, 2, 3 कांटेक्ट मोटर को चले जाते हैं और चौथा कांटेक्ट जो है वो होल्डिंग के लिए होता है। स्टार्टर को ऑन करने के बाद में होल्ड रखने के लिए होता है। इसका ये ढक्कन होता है। इस ढक्कन में एक हरा बटन स्टार्ट का होता है और लाल बटन स्टॉप करने का होता है। यहाँ पर एक आपको एक पत्ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पत्ती इसलिए होती है कि जब हम स्टार्टर को बंद रखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से इस तरह से लॉक कर देते हैं, तो मोटर जो है हमारी बंद रहती है, किसी भी कारण से चालू नहीं हो सकती। जब हम बटन को दबाते हैं तो इस तरह से ये जो है प्लास्टिक के लीवर दबते हैं और वो इस जगह दबाव डालते हैं। स्टार्ट का बटन हरे रंग के लीवर पर और स्टॉप का बटन लाल रंग के लीवर पर दबाव डालता है। इसका सर्किट डायग्राम जो है वो इसमें बना हुआ रहता है, उसमें हमें देख लेना चाहिए। तो इसको हम DOL स्टार्टर कहते हैं, जो मोटर को सीधा 3 फेज से जोड़ देता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला है। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका नाम मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए है क्योंकि हम इसके हैंडल को एक बार स्टार में ले जाते हैं और फिर मोटर जब स्पीड पकड़ लेती है उसके बाद हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं और जब हैंडल को डेल्टा में ले जाते हैं उस वक्त जो है NVC लग जाती है। किस तरह से कार्य करता है इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें 3 दूने 6 और 3 3 9 फिक्स कांटेक्ट होते हैं और एक ये जो लीवर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइन बना रखी है मैंने, डॉटेड लाइन, ये मूविंग कांटेक्ट होता है। इस मूविंग कांटेक्ट में एक इस तरह से हमने कॉपर की पत्ती लगा रखी है, दूसरी कॉपर की पत्ती लगा रखी है और तीसरी कॉपर की पत्ती लगा रखी है। इसके अलावा सिंगल पत्ती जो है वो 3 आपस में जुड़ी हुई है।
जब स्टार में हम कनेक्ट करते हैं मोटर को, तो उस वक्त ये स्थिति में ये ऊपर होता है लीवर, तो ये दो कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट इस पत्ती से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तीसरा कॉन्टैक्ट इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारी जो बिजली आती है 3 फेज, वो L1 में आता है, L2 में आता है, L3 में आता है, और इस ओवरलोड कॉइल से होता हुआ, इस कॉन्टैक्ट से होता हुआ मोटर में U1 टर्मिनल पर चला जाता है। L2 जो है वो यहाँ से होके V1 टर्मिनल पर चल जाता है। L3 जो है वो W1 कॉन्टैक्ट में चला जाता है, और W2 U2 से और V2 से शॉर्ट हो जाता है। तो U2, V2 और W2 आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मोटर के कनेक्शन स्टार में हो जाते हैं। जब मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो हम इस लीवर को चेंज ओवर करके विपरीत दिशा में ले जाते हैं। उस वक्त जो है हमारी लाइन यहाँ आती है, ओवरलोड कॉइल से आती है और इस 3 पत्तियों में आ जाती है यहाँ, और ये 3 पत्तियाँ इन तीनों के साथ में जुड़ जाती हैं। तो U1 W1 को L1 फेज मिल जाता है। इसी तरीके से L2 फेज जो है वो इस पत्ती में होके यहाँ आता है, और ये पत्ती जो है इन तीनों को संपर्क कर लेती है। तो V1, U1, U2 और L2 फेज V1 और U2 को चला जाता है। इसी तरीके से L3 फेज जो है वो W1 और V2 को चला जाता है। तो इस तरह से हमारी मोटर जो है डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। जब हमारी मोटर स्टार में होती है तो V2 और W2 और U2 आपस में शॉर्ट रहते हैं। तो उस वक्त जो है NVC कॉइल को कोई बिजली नहीं मिलती, क्योंकि ये टर्मिनल न्यूट्रल टर्मिनल पर होता है। तो NVC में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं तो इस जगह एक फेज होता है और इस टर्मिनल पर दूसरा फेज होता है। तो ऑफ के स्विच से होते हुए NVC में और NVC से होते हुए यहाँ से हमें दूसरा फेज मिल जाता है। यदि मोटर कोई कारण से करंट अधिक लेती है तो ये ओवरलोड रिले, दूसरी ओवरलोड रिले, तीसरी ओवरलोड रिले से ओवरलोड का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। तो हमारी NVC की सप्लाई बंद हो जाएगी और स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। करंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक करंट एडजस्टर रहता है जो इस लीवर को आगे पीछे करता है, जिसके कारण करंट का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर कार्य करता है। अभी हम जो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन करते हैं। मैनुअल इसलिए इसका नाम क्योंकि इसमें हैंडल को हाथ से नीचे करके ऊपर करना पड़ता है, और बंद करने के लिए हम स्टॉप काम में लेते हैं। यहाँ रन लिखा हुआ है और यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके पार्ट्स का हम अध्ययन करें तो इसमें एक ये है NVC, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं इसको, जिसकी कॉइल के 2 तार हैं। ये काले रंग के तार आ रहे हैं, वो इस काली स्लीव से होते हुए एक इस टर्मिनल पर आ गया यहाँ। और दूसरा तार जो है वो ओवरलोड के कॉन्टैक्ट जो ब्रेक करता है इसको, ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेक करता है, ये धारा यहाँ से यहाँ आई और इसके बाद में इस लीवर से होती हुई इस फेज पे आ जाती है। तो इस कॉइल को 2 फेज मिल जाते हैं। एक फेज तो यहाँ से मिलता है और दूसरा फेज यहाँ से मिलता है। 2 फेज इस कॉइल को मिलते हैं। जब हम मोटर को स्टार में स्टार्ट करते हैं, नीचे कर देते हैं लीवर को नीचे करो, इधर से लीवर को नीचे करो। जब हम इस लीवर को नीचे करते हैं तो 1, 2 और 3 कॉन्टैक्ट जो हैं वो इस वक्त शॉर्ट होते हैं इस पत्ती से। ये शॉर्टिंग पत्ती दिखाओ, ये इस पत्ती से शॉर्ट हो जाते हैं। ये जो तीनों लीवर है नीचे दबाओ इसको, तो वो इस शॉर्टिंग पत्ती से ये तीनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो मोटर स्टार में कनेक्ट हो जाती है, और इस वक्त जो है NVC कॉइल को कोई बिजली नहीं मिलती क्योंकि वो भी शॉर्ट रहती है। जब हम इसको डेल्टा में करते हैं, जब हम डेल्टा में करते हैं तो हमारी जो बिजली है वो इस टर्मिनल से आती है, और ओवरलोड कॉइल, ये ओवरलोड कॉइल है, इस ओवरलोड कॉइल से होती हुई इस कॉन्टैक्ट में आ जाती
ऐसे ही दूसरे फेज का करंट जो है ओवरलोड कॉइल से होता हुआ इस टर्मिनल पर आ जाता है। तीसरा फेज जो है वो ओवरलोड कॉइल से होता हुआ इस टर्मिनल पर आ जाता है। और ये पत्ती जो है, इस पत्ती के द्वारा ये फेज इन दोनों कॉन्टैक्ट पर चला जाता है। इसी तरीके से दूसरा फेज इन दो कॉन्टैक्ट पर चला जाता है, तीसरा फेज इन दोनों कॉन्टैक्ट को। तो इस वक्त जो है मोटर के जो 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6, ये मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं। तो ये दोनों कनेक्शन शॉर्ट होके एक फेज को चले जाते हैं, दूसरे 2 कनेक्शन शॉर्ट होके दूसरे फेज को चले जाते हैं, तीसरे शॉर्ट होके तीसरे फेज को। तो इस वक्त मोटर जो है वो डेल्टा में होती है। मोटर जब करंट ज़्यादा लेती है तो ये ओवरलोड रिले जो है ये गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में इस पत्ती को ऊपर करती है, इस तरह से यूँ ऊपर करती है। जब ये पत्ती यूँ ऊपर होती है तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। हम इस करंट एडजस्टर के द्वारा घुमा के इसके करंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम करंट को एडजस्ट करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट आगे पीछे होता है, और जब ये कॉन्टैक्ट आगे पीछे होता है तो लीवर भी देखिए ऊपर नीचे होता है। तो जब ये लीवर नीचे हो जाता है तो थोड़े करंट में ही ट्रिप कर देगा, और लीवर ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो अधिक करंट में ट्रिप कर देगा। तो इसमें एक हैंडल है, नो फिक्स कॉन्टैक्ट है, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। एक तो स्टार के लिए है जो कि 3 कॉन्टैक्ट को आपस में जोड़ रहा है, और 3 अलग अलग कॉन्टैक्ट हैं जो मेन लाइन को इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, स्टार में लो इसको, स्टार में कनेक्ट करते हैं तो 3 टर्मिनल तो मोटर के शॉर्ट हो जाते हैं, और एक एक टर्मिनल पर फेज चला जाता है। एक टर्मिनल पर ये फेज चला गया, दूसरे पर ये फेज चला जाएगा, और तीसरे वाइंडिंग में ये फेज चला जाएगा। तो तीनों वाइंडिंगों को एक एक फेज मिल जाएगा। तो इस वक्त मोटर स्टार में होती है। जब हम हैंडल को नीचे रखते हैं तो उस वक्त जो है हमारी मोटर के तीनों कॉइलों के एक एक प्रथम सिरे को तो फेज मिल जाता है, और द्वितीय सिरे जो है वो आपस में स्टार में कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम डेल्टा में करते हैं तो ये लीवर ऊपर चला जाता है, और उस वक्त जो है ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं, दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं, और इस टर्मिनल से फेज मिल जाता है, इस टर्मिनल से। तो इस तरह से जो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। कॉइल लग जाती है, और इस कॉइल को 2 तरीके से बंद किया जा सकता है। या तो ओवरलोड होगा तो यहाँ से ट्रिप हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, या फिर हम ऑफ का बटन जो है, इस ऑफ के बटन से हम इसको ट्रिप कर देते हैं, जो कि ऑफ का बटन यहाँ होता है। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह से काम करता है इसको हम देख लेते हैं। एनवीसी है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट है जो मूव होता है, करंट एडजस्ट करने के लिए है, और ये लीवर जो है वो बाईमेटल की पत्ती के कारण ऊपर नीचे होता है। ये मोटर है। जब हम इसको स्टार में स्टार्ट करते हैं तो हैंडल को नीचे ले जाते हैं तो 3 टर्मिनल तो शॉर्ट हो जाते हैं, और एक एक टर्मिनल को 3 फेज मिल जाते हैं। मोटर हमारी स्टार में चलने लग जाती है। और अब इसको डेल्टा में करते हैं हम। तो डेल्टा में करो, तो डेल्टा में करने के बाद में एनवीसी लग गई, और ये इसको पकड़े हुए, और अब जो है ये 3 टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गए, दूसरे 3 टर्मिनल भी आपस में शॉर्ट हो गए, और तीसरे 3 टर्मिनल भी आपस में शॉर्ट हो गए। तो अभी जो है हमारी मोटर जो है वो डेल्टा में चल रही है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके यहाँ पर जो है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए 2 पुश बटन है। अब इसका ढक्कन खोलो। इसमें जो है 3 कॉन्टैक्टर होते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। पहला कॉन्टैक्टर जो है वो मेन कॉन्टैक्टर कहलाता है, बीच वाला कॉन्टैक्टर जो है
वो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है और अंतिम कॉन्टेक्टर जो है वो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है। इसके पश्चात यहाँ पर एक टाइमर यूनिट लगी हुई है। तो ये स्टार्टर जो है, इसमें शुरू में जो है पहली बार जब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो स्टार का कॉइल और उसके बाद में मेन कॉइल लगती है। स्टॉप करते हैं हम तो हम देखते हैं ये और ये दो कॉइल है। दोबारा देखिए, जब हम हरा बटन दबाते हैं तो एक और एक दो स्टार की कॉइल और मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल लगती है। तो स्टार का कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर लग जाता है। स्टार के कॉन्टेक्टर की तीनों पत्तियां जो है वो यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद जो है वो डेल्टा में चेंज ओवर हो जाता है। तो स्टार का कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, डेल्टा का कॉन्टेक्टर लग जाता है। दोबारा से हम देखते हैं, जब हम हरा बटन दबाते हैं तो दो कॉन्टेक्टर लगते हैं और कुछ समय बाद में ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है और इसकी जगह डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर लग जाता है। तो इस तरह से जो है इसको, ये कार्यक्रम जो है वो अपने आप हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं। यहाँ हम इसका अध्ययन करते हैं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका अध्ययन करने के लिए हमने परिपथ को दो भागों में बनाया है। यहाँ हमने जो है डॉटेड लाइन लगाई है। इस डॉटेड लाइन के इधर का जो सर्किट है वो पावर सर्किट है और दूसरी तरफ जो सर्किट बनाया है उसको हम कहते हैं कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट में जो है हमारी मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं और मोटर के जो कनेक्शन जो है वो स्टार और डेल्टा में दो तरीके से किए जा सकते हैं। स्टार में जो है द्वितीय सिरे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं और प्रथम सिरे बाहर रख दिए जाते हैं, और डेल्टा में एक कॉइल का प्रथम सिरा और दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा, दूसरी कॉइल का प्रथम सिरा, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा, तीसरी कॉइल का प्रथम सिरा, पहली कॉइल का द्वितीय सिरा। इस तरह से जोड़ के हम डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। तो हमारी जो लाइन है वो L1, L2, L3 से होती हुई ओवरलोड रिले से होती हुई मेन कॉन्टेक्टर में आती है और मेन कॉन्टेक्टर से तीनों फेज जो है वो मोटर के 3 टर्मिनल पर चले जाते हैं। फिर यहीं से 3 फेज जो है वो डेल्टा के कॉन्टेक्टर पर आते हैं और डेल्टा के कॉन्टेक्टर से मोटर के दूसरे 3 टर्मिनल पर चले जाते हैं। और तीसरा जो स्टार का कॉन्टेक्टर है उसके तीनों टर्मिनल ऊपर से शॉर्ट रहते हैं और वो डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के साथ में जोड़ दिए। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार का कॉन्टेक्टर लगता है और मेन कॉन्टेक्टर लगता है। तो इस वक्त जो है लाइन जो आती है आपकी वो लाइन A1, B1, C1 या U1, V1, W1 पर आ जाती है और स्टार के कॉन्टेक्टर से ये जो तीनों टर्मिनल है दो वाले A2, B2, C2 वो जो है शॉर्ट हो जाते हैं। तो मोटर हमारी इस तरह से कनेक्ट हो जाती है स्टार। कुछ समय बाद टाइमर जो है वो इस कॉन्टेक्टर को तो ऑफ कर देता है और डेल्टा के कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है। जब डेल्टा के कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है तो L1 सप्लाई जो है वो U1 को और यहाँ से L1 सप्लाई V2 को आ जाती है। इसी तरीके से L2 जो है वो V1 को और यहाँ से W2 को आ जाती है। L3 सप्लाई जो है वो W1 को और W1 के साथ में U2 को आ जाती है। कंट्रोल सर्किट का जब हम अध्ययन करते हैं तो कंट्रोल सर्किट में जो है यहाँ पर हमने 4 कॉन्टेक्टर की कॉइलें दिखाई है, जिनमें एक तो टाइमर है, एक स्टार की कॉइल है, स्टार कॉन्टेक्टर की कंट्रोल कॉइल है, मेन कॉन्टेक्टर की कंट्रोल कॉइल है, डेल्टा कॉन्टेक्टर की कंट्रोल कॉइल है। इनको हमने कॉमन करके यहाँ पर न्यूट्रल या एक फेज दे दिया। दूसरा फेज जो है वो ऑफ के स्विच ओवरलोड का कनेक्शन जो कि ट्रिप होने पर काम करेगी, ओवरलोड जो है यहाँ से आती है। ऑफ का स्विच और मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कॉन्टैक्ट से होती बिजली आती है। जब हम इस ऑन के पुश बटन को दबाते हैं तो हमारी धारा यहाँ से आगे आती है। डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑफ है, टाइमर अभी बंद है, उसका NC कॉन्टैक्ट है, तो हमारी बिजली यहाँ आती है सीधी।
स्टार का कॉन्टैक्ट ऑफ है, मेन कॉन्टैक्ट ऑफ है, तो यहाँ बटन दबाने से जो भी बिजली आएगी वो इस रास्ते से होती हुई टाइमर और स्टार के कॉन्टैक्टर को चालू कर देगी। तो स्टार के कॉन्टैक्टर को चालू कर देगी तो मोटर के 3 टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं। जब स्टार का कॉन्टैक्ट लगता है तो इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगेगा। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगने से धारा का रास्ता इधर भी जाता है और इधर जाने से मेन कॉन्टैक्टर भी चालू हो जाता है। मेन कॉन्टैक्टर के चालू होने से इसका कॉन्टैक्ट लगता है मेन कॉन्टैक्ट का, जिसको हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो फिर धारा का रास्ता एक और बन जाता है और मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है, इसको हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। स्टार का कॉन्टैक्टर भी लगा हुआ है तो अब धारा इधर से जाती है यूँ, और हम ऑफ का बटन छोड़ देते हैं तो हमारी धारा इस रास्ते से तय करती है। मोटर अब स्टार में चल रही है। अभी स्टार में जो है 230 वोल्ट मिलते हैं एक कॉइल को, तो 230 वोल्ट कॉइल को मिलते हैं तो मोटर करंट कम लेती है। जब मोटर डेल्टा में चली जाती है तो एक कॉइल को 440 वोल्ट मिलते हैं तो मोटर अधिक करंट लेने लग जाती है, तो मोटर लोड पे आ जाती है। टाइमर ने जब अपना समय पूरा कर देता है तो उसके बाद टाइमर का कॉन्टैक्ट ऑफ होता है। जब टाइमर का कॉन्टैक्ट ऑफ होता है तो स्टार का कॉन्टैक्टर और टाइमर दोनों ऑफ होते हैं। जब ये दोनों ऑफ होते हैं तो स्टार का कॉन्टैक्ट ओपन होएगा, तो जो धारा यहाँ से आके ऐसे जा रही थी तो वो धारा इधर से जाना बंद हो जाएगी, तो इसकी बिजली बंद हो जाएगी स्टार की और टाइमर की। और स्टार के कॉन्टैक्टर के ऑफ होने से ये कनेक्शन एनसी कनेक्शन जो है वो बन जाएगा, तो हमारी धारा मेन कॉन्टैक्टर तो पहले से ही लगा हुआ है और धारा इधर से जाके डेल्टा का कॉन्टैक्टर लग जाएगा। जब डेल्टा का कॉन्टैक्टर लग जाता है तो 3 फेज यहाँ से आते हैं और मोटर के बाकी बचे 3 टर्मिनल को भी फेज की सप्लाई मिल जाती है, तो मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। जब डेल्टा का कॉन्टैक्टर लगता है तो ये कनेक्शन एनसी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। यदि बाद में कोई इस स्विच को ऑपरेट करना भी चाहता है, ऑपरेट करता है, तो क्योंकि डेल्टा का कनेक्शन ब्रेक है इसलिए पुनः स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो सकता। तो इसे हम कहते हैं इंटरलॉक, कि जब भी डेल्टा का कॉन्टैक्टर लगा हुआ हो तो स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने स्टार के कॉन्टैक्टर के श्रेणी क्रम में डेल्टा का एनसी कनेक्शन दे दिया। इसी तरीके से जब भी स्टार का कॉन्टैक्टर लगा हुआ हो उस वक्त डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा की कंट्रोल कॉइल के श्रेणी क्रम में हमने स्टार का एनसी कनेक्शन दे दिया। तो जब भी स्टार का कॉन्टैक्टर लगा हुआ होगा उस वक्त किसी भी स्थिति में डेल्टा का कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो है 15 एचपी से अधिक मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब मोटर 15 एचपी से ज़्यादा हो जाती है तो स्टार में भी वो जो है इतना अधिक धारा लेती है कि लाइन के वोल्टेज डाउन हो सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है धारा को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज डाउन करके और फिर मोटर को देते हैं, इसलिए हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोलते हैं। 3 फेज के लिए इसमें जो है 3 जो है यहाँ वाइंडिंग करी हुई है और वाइंडिंग के 3 सिरे हैं इसमें, 1 2 3। तो यहाँ स्टार बनाया हुआ है, अंतिम सिरे इस कॉन्टैक्टर के द्वारा स्टार बनाए हुए हैं और प्रथम सिरों पर इस कॉन्टैक्टर के द्वारा फेज दिए गए हैं और टेपिंग वाले जो सिरे हैं वो यहाँ से आउटपुट पर निकाल दिए गए हैं। तो इसमें 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं और एक यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, एम्पियर मीटर है और ये इसके साथ में मोटर कनेक्टेड है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले कम वोल्टेज देंगे मोटर को। तो ये जो स्विच है इसको दबा के रखना होगा। अभी वोल्टेज जो है कम वोल्टेज मिल रहे हैं और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो पूरे लाइन वोल्टेज अब जो है मिल रहे हैं मोटर को। मोटर अभी चल रही है।
हरा बटन जब मैं प्रेस करता हूँ तो प्रेस करके मुझे होल्ड रखना होगा, दबा के रखना है। कब तक? जब तक कि मोटर स्पीड नहीं पकड़ ले। और जब मोटर पूरी स्पीड पकड़ लेती है तब हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में पूरे लाइन वोल्टेज जो है मोटर को मिल जाएगा। तो इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहते हैं। क्योंकि मोटर अभी नो लोड पर है, इसलिए इसका करंट जो है अत्यधिक कम है। केवल स्टार्टिंग करंट ही हम इस मीटर में देख सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 15 HP से अधिक मोटर के लिए प्रयोग किया जाएगा।